कुछ इस तरह, ठीक है? और आपने इसका 1/2, ठीक है? 1/2 रेशियो रखनी है, जो कि तकरीबन ये बनती है, ये 1/2 से ज़्यादा है, लेकिन आप 1/2 ही रखें, 1/2 से ज़्यादा ना रखें। क्योंकि जब जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, तब आप चाहे 1/3 भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पर 1/2 मोर देन इनफ। और 1/2 जो है वो आपने इसका टारगेट रखना है, जो कि तकरीबन ये बनता है, ठीक है? तो इस तरह जो है आप अपनी बेरिश और बुलिश कैंडल्स को देखते हुए मूविंग एवरेज लगा कर रखें। जैसे मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट क्लोज़ हो, तो आप वहाँ पर अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज करते हुए आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ये सारी प्राइस एक्शन देखते हैं, 15 मिनट्स में देख लें, H1 में देख लें, H4 में देख लें, टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, आपको सीसीसी कैंडल मिलेगी, ये देख लें। ठीक है, आप ये देख लें, ये सारी सीसीसी कैंडल्स हैं और ये बहुत यूज़फुल जो है टूल है, प्लीज़ इसको अपनी ट्रेडिंग में ऐड करें। जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर आप वीएसए पर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे? 3 से 4 दिन हो गए हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये है कि वीएसए पर वीडियो क्यों नहीं आ रही, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लास्ट वीडियो थी वीएसए पर, ठीक है? नैरो सब्सक्राइब बार, इसका एक टारगेट था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो मैंने बताया हुआ है कि इसका टारगेट है 300 व्यूज़ और 50 लाइक्स, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, जिसके चलते हुए जो है मैं आपके लिए वीएसए पर वीडियो नहीं ला रहा। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि जो मैं आपके लिए आज कैंडल लेकर आया हूँ, और अगर आपने ये अच्छे से सीख ली तो आपको इंशाल्लाह डेली ट्रेड मिलेगी, ठीक है? इसके साथ आपने एक इंडिकेटर यूज़ करना है, वो कौन-सा है? आप ये वीडियो पूरी देखें, आपको पता चल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सीसीसी कैंडल? अब ये कैंडल इज़ाफ़ी है, लेकिन सीसीसी में ही इसकी एब्रिविएशन है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज़ सीसीसी? सी जो फर्स्ट है स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंट, द सेकंड सी इज़ क्लोज़, द थर्ड सी इज़ कैंडल। तो कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल, अब ये अपने नाम से ही वाज़ेह है कि हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, जो कॉन्फिडेंस के साथ क्लोज हो, और उसकी कॉन्फिडेंट पर हमने ट्रेड करनी है, ठीक है? तो चलें इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ और समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कैंडल्स हैं। इसका जो नंबर 1 रूल है, जो कि नाम से भी वाज़ेह है, वो है क्लोज। ये कैंडल अगर बुलिश है तो अपने हाई के करीब क्लोजिंग देगी, ठीक है? यानी हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो अपने हाई के करीब क्लोज हो। अगर मैं इस कैंडल की बात करता हूँ, ये वाली कैंडल की, ये वाली कैंडल की, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई था वो ये वाला पॉइंट था, और इस पॉइंट के करीब इसने अपनी क्लोजिंग दी है, ये वाली क्लोजिंग। तो दिस इज़ फर्स्ट रूल, जो कि हमें इस कैंडल में नज़र आ रहा है, ठीक है? बाय द वे ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है या नहीं, इसका अभी फैसला नहीं हुआ, ठीक है? सेकंड रूल जो इसका है कि इसकी क्लोजिंग हाई से मैक्सिमम दूर 20% होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप अगर इस कैंडल को 100 पर देखते हैं, इसके लो से हाई के करीब, कि ये एक 100 परसेंट कैंडल है, यानी 0 से 100 तक। तो अगर आप इस वाली विक से इसकी क्लोजिंग देखेंगे बुलिश कैंडल की, तो आप इसको कहेंगे कि ये 5% है, ठीक है? अगर इसी तरह आप ये वाली कैंडल देखते हैं, तो इसकी जो क्लोजिंग है वो 50 से नीचे है, 50% से नीचे, क्योंकि ये कैंडल 100% है, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो हाई से 50% नीचे की तरफ हुई है। दिस इज़ नॉट अ कॉन्फिडेंट क्लोज़ कैंडल, ये कॉन्फिडेंट क्लोज़ कैंडल नहीं है। तो आई होप आपको ये रूल भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल ये है कि ये प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप करे, ठीक है? मैंने क्या कहा था कि ये कैंडल कॉन्फिडेंट क्लोज है या नहीं, ये हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि इसकी प्रीवियस कैंडल हमारे पास नहीं है, ठीक है? अगर हम इस कैंडल की बजाय इस कैंडल की बात करें, तब हमें क्या पता चलता है? दिस इज सीसीसी कैंडल। इसके जो पहले 2 रूल है वो तो बिल्कुल परफेक्ट इस कैंडल पर बैठ रहे हैं। अगर आप ये देखें कि ये क्लोजिंग के बिल्कुल करीब हुई है, इवन 1 या 2% क्लोज हुई है अपने हाई से, ठीक है? तो अगर हम ये कहें कि ये सीसीसी कैंडल है,
तो बेजाना होगा। लेकिन इसका तीसरा रूल जो है वो वायलेट हो रहा है। कैसे वायलेट हो रहा है कि जो प्रीवियस कैंडल का हाई था, इसने उसको स्वीप नहीं किया। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सीसीसी कैंडल। इसकी निस्बत अगर हम सीसीसी कैंडल के रूल्स देखें तो दिस इज आवर सीसीसी कैंडल, जो कि ये वाली कैंडल है। ये अपने हाई के करीब भी क्लोज होती है और इसने प्रीवियस हाई को भी स्वीप किया है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ सीसीसी कैंडल। ठीक है। तो ये थर्ड रूल इसका है कि हमने जो है इसकी क्लोजिंग को देखना है प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर। ठीक है। अब फोर्थ रूल कुछ यूं है कि हमने क्लोजिंग देखनी है कैंडल की, ना कि बॉडी। अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं ये वाली कैंडल को, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सीसीसी कैंडल है। क्यों ये कैंडल है कि अगर अगेन हम ये देखते हैं कि ये कैंडल 100% है। नंबर वन रूल इसका है कि ये हाई के करीब क्लोज हो, बिल्कुल हाई के करीब क्लोज हुई। नंबर टू जो इसका रूल है कि ये 20% विक बनाए, यहाँ पे इसने 5% बनाया है अपनी फुल बॉडी का। नंबर थ्री रूल जो है, इसने प्रीवियस हाई को स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर फोर्थ जो रूल है, हमने ये देखना है कि इसकी बॉडी जो बनी है, आया कि वो बुलिश थी या बेरिश थी। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कैंडल भी हम सीसीसी कैंडल कह सकते हैं, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को स्वीप किया। दैट्स व्हाई हम बुलिश ही जाएंगे। आई होप आपको बुलिश सीसीसी कैंडल का पता चल गया होगा, और इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दी हैं। और इसको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जो है हम बेरिश सीसीसी कैंडल देख लेते हैं। सेम रूल्स इसके उलट कर देंगे। ठीक है। अगर ये कैंडल बुलिश के बजाय बेरिश है, तो हमने लो के करीब देखना है। ठीक है। बुलिश में हाई के करीब है, बेरिश में लो के करीब क्लोज होना चाहिए। कितना क्लोज होना चाहिए आपके सामने है। इसको क्लोजिंग हाई से लो कर देंगे। ठीक है। तो हमने एक ऐसी बेरिश कैंडल देखनी है जो अपने लो के करीब हो। कितनी हो? 20% विक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करे। ठीक है। ये लो स्वीप करेगी बेरिश जो कैंडल है। जैसा कि इसने इसको किया, इसको एनगल्फिंग पैटर्न भी कहते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो है हमने बॉडी देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाली कैंडल देखते हैं तो दिस इज नॉट सीसीसी, बिकॉज इसने प्रीवियस लो स्वीप नहीं किया, क्लोज पहले हो गई। बट दिस इज सीसीसी, दिस इज सीसीसी, दिस इज आल्सो सीसीसी, दिस इज आल्सो सीसीसी। तो ये कुछ रूल्स हैं बेरिश के और बुलिश के। आई होप आपको सीसीसी कैंडल का पता चल गया होगा। इसी तरह ये बुलिश सीसीसी कैंडल है और उसके बाद मार्केट ऊपर गई। तो अब हम चलते हैं रियल चार्ट पर। इसके साथ हमने जो इंडिकेटर यूज करना है वो EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है। तो दोस्तों हम जो है आ चुके हैं चार्ट पर। गोल्ड का चार्ट है, 15 मिनट्स हैं। ठीक है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने इंडिकेटर यूज किया है मूविंग एवरेज का, जिसे EMA कहा जाता है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इसका नाम है। अगर आपने इसको देखना है, इंडिकेटर में जाएं, EMA लिखें तो आपके पास ये आ जाएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है। इसकी सेटिंग में आपने जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने जो है इसकी लेंथ को 20% कर देना है। ठीक है। यानी हमें 20 पीरियड्स कैंडल चाहिए इसके लिए। तो 20 का मूविंग एवरेज आपने लगा लिया। उसके बाद आपने क्या देखना है? आपने सीसीसी कैंडल देखनी है। अगर तो आपने बाय का सेटअप देखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आपको ये हर जगह मिलेगी सीसीसी कैंडल। ठीक है। आप इसको सीसीसी कैंडल कहेंगे। ठीक है। इसके जो रूल्स हैं अगेन मैं जो बता देता हूँ कि ये 20% होनी चाहिए क्लोज अपने हाई के करीब। दिस इज नॉट सीसीसी। ठीक है। अगर आप इसको देखते हैं, दिस इज सीसीसी। ठीक है। लेकिन आपने इसको एंटर तब करना है, आप इसमें एंट्री तब लेंगे जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो। ठीक है। दिस इज सीसीसी कैंडल, बट हमने बाय के लिए 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर इसकी क्लोजिंग देखनी है फुल कॉन्फिडेंट के साथ। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि दिस इज सीसीसी कैंडल, जिसने इन सारी कैंडल्स को एनगल्फ किया, रेंज को ब्रेक किया। तो अगर हम इसमें अपनी ट्रेड को डिजाइन करते हैं तो कुछ इस तरह करते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो कैंडल 100% है, आप इसका 50% जो है रखकर अपनी रीटेस्ट पर एंट्री ले सकते थे, कुछ इस तरह। ठीक है। अब इसका एसएल जो है वो आपने कहाँ पे रखना है? आपने इसका एसएल जो है ना, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे रखना है, कुछ इस तरह। और आपने इसका 1/2, ठीक है,
1/2 रेशो रखनी है, जो कि तकरीबन ये बनती है, ये 1/2 से ज़्यादा है, लेकिन आप 1/2 ही रखें, 1/2 से ज़्यादा ना रखें। क्योंकि जब जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, तब आप चाहे 1/3 भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पर 1/2 मोर देन इनफ, ठीक है? तो ये देख सकते हैं, ये एक बुलिश सेटअप है। तो आइए दोस्तों बेरिश सेटअप भी देखते हैं, ठीक है? अब ये देखें कि मार्केट यहाँ से फॉल करना शुरू हुई। आपके पास एक ये पॉइंट है, दिस इज़ आल्सो सीसीसी कैंडल, ठीक है? लेकिन मैं इस कैंडल पर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम बाय के लिए कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल को ईएमए के ऊपर देखते हैं, इसी तरह हमने सेलिंग के लिए कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल को नीचे देखना है ईएमए से। तो आप ये देखें कि ये कैंडल ऑल्दो सीसीसी कैंडल है, इसके बाद मार्केट नीचे भी गिरी है, लेकिन इस पर सेल करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। हमें कंफर्मेशन चाहिए ईएमए के थ्रू, ठीक है? तो अगर आप ये कैंडल भी सीसीसी है, ये कैंडल भी सीसीसी है, ये सारी बेरिश सीसीसी कैंडल है। लेकिन फिर एक कैंडल आती है जो कि सीसीसी है, एनगल्फिंग करती है, वो ये वाली कैंडल है, ठीक है? आप इसको देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लेनी है सेल, ठीक है? कुछ इस तरह आपने सेल लेनी है, लेकिन मैं अगेन 40 या 50% पर ही आपको एंट्री रिकमेंड करूँगा। अब आपने जो है एसएल रखना है ये वाले पॉइंट से ऊपर, क्योंकि ये लास्ट हाई था, इसके ऊपर आपने अपना एसएल रखना है और 1/2 जो है वो आपने इसका टारगेट रखना है, जो कि तकरीबन ये बनता है, ठीक है? तो इस तरह जो है आप अपनी बेरिश और बुलिश कैंडल्स को देखते हुए मूविंग एवरेज लगा कर रखें। जैसे ही मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट क्लोज़ हो, तो आप वहाँ पर अपना रिस्क रिवार्ड रेशो मैनेज करते हुए आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत जो है मुफ़ीदफुल रही होगी। अगर आप ये सारी प्राइस एक्शन देखते हैं, आप 15 मिनट्स में देख लें, H1 में देख लें, H4 में देख लें, टाइम फ्रेम कोई सा भी हो आपको सीसीसी कैंडल मिलेगी, ये देख लें, ठीक है? आप ये देख लें, ये सारी सीसीसी कैंडल्स हैं और ये बहुत यूज़फुल जो है टूल है, प्लीज़ इसको अपनी ट्रेडिंग में ऐड करें और अपना प्रॉफ़िट जनरेट करें। अगेन चीज़ें फ़ेल भी होती हैं, ये कैंडल्स भी फ़ेल हो सकती हैं, लेकिन आप अपना एसएल अपने वॉलेट के हिसाब से, आरआर के हिसाब से देखें और जो है फिर ट्रेड लें। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।